जी, तो आज हम लोग एक्सरसाइज 14.3 देखते हैं, माध्यक। ठीक है, माध्यक जिसको इंग्लिश में मीडियन कहते हैं। ठीक है, तो देखो 9th क्लास में माध्यक पढ़े होगे सब, तो उसमें क्या था कि दे देता था 2 4 6 8 9 10 12 2 3 5 ऐसे दे देगा। दे देने के बाद से उसमें कंडीशन ये था कि सबसे पहले उसको सजा लो, जो चर है ना उसको सजा लो, या तो आरोही में या तो अवरोही में। अगर सम संख्या आया तो उसके लिए अलग फार्मूला माध्यक का था, विषम आ गया तो उसके लिए अलग फार्मूला था। जैसे मान लो सम रहेगा, जैसे चर मान गिन लो 1 2 3 4 कितना है, अगर सम है तो उसके लिए फार्मूला था n/2 वा चर मान प्लस n/2 प्लस 1 वा चर मान बटा 2। समझ में आ रहा है? तो इस तरह हम लोग उसका फार्मूला हम लोग को मतलब याद कर कर हम लोग उसको बनाते थे। अगर वही विषम रहता तो उसके लिए था n+1/2 वा चर मान, n+1/2 वा चर मान। ठीक है, तो इस तरह हम उसको सॉल्व करते थे। लेकिन इसमें जो है ऐसा नहीं करना है, इसमें कुछ अलग तरीका से बनाना है, इसलिए हम जिक्र केवल कर दिए। तो सबसे पहले माध्यक का फॉर्मूला जान लो। माध्यक फॉर्मूला होता है L + n/2 - C/F × H। ठीक है, तो सब इसमें तुम लोग जानते हो, बस एगो C आ गया जो नहीं जानते हो। वैसे बता दे रहे हैं, L निम्न सीमा को कहते हैं। तो अब बढ़िया से लिख देते हैं, L माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। ठीक है, n वो तो जानते हो, n जो है ना कुल बराबरता का योग कहते हैं, कुल बराबरता का योग। F जानते हो, माध्यक वर्ग की बराबरता। H भी जानते हो, माध्यक वर्ग की अमाप या वर्ग अंतराल की अमाप। बोलो, बात एक ही हुआ। C जो है, इसको मेन चीज देखना है, C किसको कहेंगे। ठीक है, C किसको कहते हैं? तो माध्यक वर्ग की ठीक पूर्व की संचयी बराबरता, यानी C उसको कहना जब माध्यक वर्ग हो, जो माध्यक वर्ग के ठीक सामने जो संचयी बराबरता है ना, उसके ठीक पहले जो होगा ना वही तुम्हारा संचयी बराबरता होगा। ठीक है, तो चलो एक क्वेश्चन देखते हैं और उसके बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखो दिया है पहला नंबर क्वेश्चन जो है कि निम्नलिखित आंकड़े का माध्यक निकाले। ठीक है, पहले दे रहा है चर के मान, तो चर के मान को हम लोग किससे सूचित करते हैं? xi से ना। और दूसरा दे रहा है बराबरता। जब बराबरता देना तो उसको चेक नहीं करना है कि संचयी बराबरता है कि नहीं है। तो 11 से नहीं स्टार्ट कर रहा है, 11 12 13 14 15 16 17 18 और बराबरता तो नहीं बोल दो सब। बोलो जोर से। 11 9 8 7 3 2। यही है ना। तो सबसे पहले देखो सिग्मा जो F है ना, सिग्मा Fi बराबर ये n होता है, कुल बराबरताओं का योग। ठीक है, तो सबसे पहले इसको
यहाँ पे देखो संचयी बारंबारता निकालना पड़ेगा ना हमको, तो CF निकालो, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, संचयी बारंबारता। कैसे? तो ये कम प्रकार का निकाल रहे हैं, कम प्रकार का मतलब शुरू से, और अधिक प्रकार का निकालना हो तो लास्टिंग से, वो सब बतलाएंगे। तो कम प्रकार का निकालो, वो आसान होता है। तो ये देखो 5 7 5 सबको जोड़ते चलेंगे, अभी पूरा को जोड़ो, तो इतना ना जोड़ो, सीधा ऐसे जोड़ लो, यहाँ तक तो 12 हुआ ना, तो ऐसे जोड़ ले। किसी को कोई दिक्कत हो तुरंत बोलेंगे, 1 2 3 1 1 2, फिर पूरा ये जोड़ लो, तो पूरा इतना तक तो हम 23 जोड़ लिया है। इससे जोड़ लेते हैं, 9 3 12 2 और 1 3, 32 और 8 40, 40 7 47, 47 3 50, 50 और 5 सॉरी 2 और 5 50 52। कोई दिक्कत? यानी पूरे को अगर हम जोड़ेंगे, अगर हम ये पूरे को जोड़ेंगे सिग्मा FI को, तो कितना होगा जी? 52 ना? किसी को कोई दिक्कत है तो बोलो। हम बताएं सिग्मा FI बोलो या N बोलो, बात एक ही होता है। तो हम सबसे पहले निकालेंगे, चूंकि N/2, तो N का मान 52/2, 2 से कटाओ, 2 छके यहाँ नीचे लिख दे रहे हैं, 2 छके 12 सॉरी 2 दूनी 4 और 2 छके 12। ठीक है, यहां लिखेंगे 26 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता, 26 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता बताओ कौन सा है? हाँ, 26 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता बताना है। जल्दी बताओ कौन है? देखो इसमें संचयी बारंबारता 26 से ठीक बड़ा होनी चाहिए। कौन है? 32। हाँ जी, एकदम कन्फर्म हो ना? तो चलो हम भी तन देख लेते हैं। 26 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता, 26 से तो 23 है ना, 26 से बड़ी। अच्छा यही ना आ रहा है, ये तो होगा नहीं, यहां है 26 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता 32 है ना? इसलिए माध्यक, इसलिए इसके ठीक सामने चर कौन सा है? 14 है ना? किसी को कोई दिक्कत है तो बोल दो जी। किसी को कोई दिक्कत है? अच्छी तरह समझ में आ गया? जल्दी से इसको नोट करो। अब देखो 3 का पहला अभी जो बताया है ना माध्यक, वो भी बताए, ये भी माध्यक निकालना है, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंजिंग हो जाएगा, तो घबराना नहीं है। देखो क्या कह रहा है, वर्ग अंतराल। तो वर्ग अंतराल को हम किससे सूचित करते हैं? CI से। क्या से? 0.5 बोलो सब थोड़ा। 25 आएंगे तो अभी धोने लगेंगे। 25 30। इसमें वीडियो बन रहा है, आशुतोष तुम्हारा नाम भी ले लिए हैं। अब जो देखेगा ना समझ जाएगा कि आशुतोष नाम का लड़का है। हाँ 25 30 और 30 35 35 40। तो ये तो तुम्हारा क्लास इंटरवल हो गया, वर्ग अंतराल हो गया। घबराओ मत, तुम्हारा फोटो भी इसमें रहेगा कि यही आशुतोष है, इसको पहचान लीजिए, ये इस कोचिंग का सबसे मेन बच्चा है। अब देखो यहाँ बारंबारता दे रहा है, तो बारंबारता दे रहा है ना, तो हमको चेक नहीं करना है कि संचयी बारंबारता है कि बारंबारता है। तो बारंबारता किससे सूचित करते हो? CF से, सॉरी FI से। चलो बोलो तो बारंबारता थोड़ा बहुत। 26 और यहां तक कोई दिक्कत? इसमें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना है, यानी संचयी बारंबारता ये निकालना है। बिना निकाले ये काम होने वाला नहीं है, तो कम प्रकार का निकाल लेते हैं। पहले क्या है? 26 जोड़ लें, 6 4 10, 3 2 5 और 1 6। इसको जोड़ लें, 2 6 3 9, 8 2 10, 9 2 11 1 12, 140, 6 4 और 1 5 1, 6 4 10,
5 3 8 1 9 और ये 1, इसको 200। कोई दिक्कत है? इतना काम हो गया। सबसे पहले सिग्मा एफ आई बोलो या एन, चलो एक बाद में इसको लिख लेते हैं थोड़ा, क्योंकि देखो आदत एक जैसा डालो कि हर चीज में काम है। इस सबको जोड़ोगे तो कितना आएगा? चूंकि n/2, n का मान बटा कटाओगे तो 100 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता क्या है जी? बोलो तो, अरे जोर से बोलो भाई कि वीडियो में तो नहीं सुनाई दे, तब ना लोग सोचेगा कि हाँ बच्चा पढ़ने वाला है सब। 100 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता क्या है? 120 है। इसलिए माध्यक वर्ग क्या होगा? ठीक सामने 15 20। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो फिर से पूछ सकते हैं। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना है जी? तो चलो अब हम लोग इसका मान निकालेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले बताओ L का मान 15, n/2 का मान 100। किसी को कोई दिक्कत है तो बोल दे जी। फिर हमको माध्य का फॉर्मूला याद होना चाहिए। देखो ये सब याद है, माध्य का फॉर्मूला याद नहीं है तो किसका मान निकालोगे? तो फॉर्मूला याद होनी चाहिए तब ये क्लियर होगा। तो n/2, उसके बाद होता है f। तो f यही ना होगा जी? सॉरी ये संचयी बारंबारता है ना, ये वाला होगा 28। उसके बाद h कौन सा होगा? वर्ग बहुलक माध्यक वर्ग का अंतर कितना है? 5। किसी को कोई दिक्कत? और क्या है जी? c कौन सा होगा जी? तब संचयी जो बारंबारता है, यानी संचयी जो बारंबारता निकला है 100 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता है, इसके ठीक पहले वाला यही ना जी, यानी 92। किसी को यहां तक दिक्कत हुआ है तो बोल दे। चलो तब माध्यक अब निकालते हैं। इसलिए माध्यक फॉर्मूला होता है L + n/2 - c/f × h। तो L का मान देखो तो 15, n/2 का मान, c का मान 92, f का मान 28, h का मान कितना? 5। 15 क्या कोई दिक्कत है? अच्छा 92, हाँ, प्लस 100 में से 92 गया बटा 28 गुणे 5, 4 दूनी 8, 4 सत्ती 28, 15 प्लस 5 दूनी 10 बटा 7। देखो इसका दो तरीका है, एक तो एलसीएम निकाल कर लो, नहीं तो यही डायरेक्ट दशमलव में कर लो। तो ये दशमलव वाला कर लेते हैं, आसान होगा, क्योंकि फिर एलसीएम निकालोगे, बटा का जोड़ निकालोगे, फिर ना तुमको उसको भाग दोगे तो दशमलव में आएगा। तब यही कर लेते हैं। देखो यहाँ पे लिख दे रहे हैं 15 में 7 से 10 में भाग दो, 7 एकम 3 दशमलव 30, 7 के 21, 7 चौके 28, 2 0 20, 7 दूनी 14, लगभग इतना ही होगा। 15 और 1 16.42 लगभग यहाँ डाल सकते हो। बोलो जी, किसी को कोई दिक्कत है तो?